केस को एटीएम मशीन समझ लिया गया इस शहर में पुलिस वालों की तरफ से। पाप का घड़ा हमेशा चौराहे पर आकर फूटता है। 12 नवंबर का वाकया हुआ, उसमें भी बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया और उसमें भी रिश्वत सताने का कामकाज किया गया। नशा और दूसरे नशा पुलिस की तरफ से जिस तरह पैसा लेकर वो कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, ये इस शहर के लिए फिक्रमंदी का सवाल है। और साल भर में जितने ऐसे केसेस थे उन सब की चौकसी होना चाहिए कि यार किसमें कितनी रिश्वत ली गई। पुलिस को तमीज़ से बात करना चाहिए आम नागरिक से। वो बहादुर आदमी था, एक करप्ट ऑफिसर को उसने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। मैं मालेगांव शहरियान की तरफ से उसे मुबारकबाद देता हूं। मालेगांव शहर में कभी भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस शहर ने हमेशा जवाब दिया है और जब कोई अधिकारी का जुल्म सितम इस शहर में बढ़ा है तो इस शहर ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया है। सिटी के पीआई जो थे वो हर मामले में जिस तरह से केस को ट्रीट करते थे, ऐसा महसूस होता था, हम इससे पहले भी बोले कि हर केस को एटीएम मशीन समझ लिया गया है इस शहर में पुलिस वालों की तरफ से कि कोई भी अगर मामला होगा तो पैसा रिश्वत सतानी इस कदर बढ़ गई है कि एटीएम मशीन से जिस तरह पैसा निकाला जाता है उस केस से उस तरह पैसा निकाला जाता है। मगर पाप का घड़ा हमेशा चौराहे पर आकर फूटता है। और कल का जो वाकया हुआ सिटी के पीआई का, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको पकड़ा और रंगे हाथों पकड़ा, आज कोर्ट में हाजिर भी किया गया। ये ऐसा मामला था कि 12 नवंबर का वाकया हुआ, उसमें भी बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया और उसमें भी रिश्वत सताने का कामकाज किया गया। उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े मामले आए। इस्लामपुरा का एक वाकया हुआ जिसके अंदर पैसे की बहुत रेल पेल हुई, ऐसा बोला जाता है। छोटे छोटे तो बहुत से मामलात इस शहर में आए, लेकिन हर मामले में पैसे का लेन देन करना और कल का जो वाकया था ये कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करता है कि मालेगांव शहर में अभी हमारे उलमा इकराम और शहरियान जिस तरह नशे के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं, हमारे हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब, मौलाना उमरैन साहब, लेकिन कल के वाक़े से एक बात ये साबित हुई कि एमडी नशा और दूसरे नशा पुलिस की तरफ से जिस तरह पैसा लेकर वो कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, ये इस शहर के लिए फिक्रमंदी का सवाल है। क्योंकि वो वाक़े को मैं सिर्फ रिश्वत लेते हुए एक ऑफिसर पकड़ा गया यहाँ तक नहीं मानता, उसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। और साल भर में जितने ऐसे केसेस थे उन सब की चौकसी होना चाहिए कि यार किसमें कितनी रिश्वत ली गई। क्योंकि नशा और अशिया बेचने वालों को से अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो ऐसे बहुत से मामलात इस शहर में होंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि पुलिस कहीं ना कहीं नशा और अशिया जो लोग कारोबार करते हैं उनका साथ देती है, इससे ये बात साबित हो रही है। और नशा और अशिया जो है वही बुनियादी वजह है इस शहर में क्राइम की, और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहा है। तो ऐसे हालात में पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है उनका भी काम है कि सारे मामलात की बारीक बीनी से चौकसी की जाए और पुलिस और आवाम का जो रब्त जब्त है, पुलिस को तमीज़ से बात करना चाहिए आम नागरिक से। एक आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में आता है, वो कुछ मसले मसाइल लेके आता है तो उससे तमीज़ से और सही ढंग से उससे बातचीत करना चाहिए। पीछे ये हो रहा है कि यार पुलिस का जो तरीका है, गुनहगारों को तो बहुत कुर्सी पे बैठा कर उनकी खातिर मदारी कर उनसे बातचीत की जाती है, मगर जब कोई आम आवाम आती है, एक आम आदमी आता है तो उसको सही ढंग से उससे बातचीत नहीं करते। तो पुलिस को भी अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि अच्छे ढंग से आम आवाम से बातचीत करें और जो क्रिमिनल लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाए और जो आम आदमी है उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाए, ये फ़र्क होना चाहिए। यहाँ तक कि समाजी सियासी काम काज करने वाले लोगों से भी सही ढंग से बात नहीं की जाती है। ये तरीका पुलिस का गलत है और यही सब तरीके से आज पुलिस की जो
छवि है वो कहीं ना कहीं आम आदमी में ख़राब हो रही है। पुलिस को अपनी छवि को भी दुरुस्त करना चाहिए और ऐसे करप्ट ऑफिसर की जांच होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि ये शहर दिल वालों का भी शहर है और बहादुरों का भी शहर है। कोई यहाँ सोचेगा कि कुछ भी करके चला जाए तो ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मालेगांव शहर हमेशा से जुल्म और सितम का जवाब दिया है और कोई बात कभी भूलता नहीं। अगर कोई आदमी ये सोचे कि वो मालेगांव शहर में कोई इंस्पेक्टर राज लागू कर देगा और मालेगांव शहर में आकर कुछ भी कर लेगा और चला जाएगा, तो ऐसा इस शहर में होने वाला नहीं। ये शहर सब्र तो करेगा मगर एक वक्त पे इंतकाम भी लेता है। अगर कोई गलत करेगा तो उससे इंतकाम लिया जाएगा और जो कल हुआ वो सही हुआ। जिसने भी वो काम किया वो बहादुर आदमी था। एक करप्ट ऑफिसर को उसने कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। मैं मालेगांव शहरियान की तरफ से उसे मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह की हरकत अगर कोई दूसरा ऑफिसर भी करता है या आम आवाम से बदतमीज़ी करता है तो उसके साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए।